हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे दीप्ति कालिता के बारे में। किसके बारे में? तो दीप्ति कालिता। दीप्ति कालिता। अब जरा पहले दीप्ति कालिता को समझिए कि दीप्ति कालिता में क्या पढ़ना है, क्या जानना है आप लोग को। दीप्ति दो वर्ड से बना हुआ है, एक बना हुआ है दीप्ति। दीप्ति का मतलब दीप्त होना, और दीप्त होने का मतलब क्या हो गया कि प्रकाशमान होना। क्या होना? प्रकाशमान होना। ठीक है। और कालिता का मतलब होता है समय। मतलब क्या? प्रकाशमान होने के समय के आधार पर पौधे के क्या होते हैं, क्रियाकलाप डिपेंड करते हैं। हमने अभी तक आपको अनुक्रियाएं बता रहे थे। हम अभी जितनी भी क्रियाएं आपको मैंने बताई, यह पौधों के आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से पौधों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के बारे में चर्चा किया। सभी हार्मोन्स के बारे में बताया कि कैसे आंतरिक रूप में वह पौधों के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को समाहित करते हैं, अलग अलग रूप में अलग अलग फॉर्म तैयार करके देते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि दीप्ति कालिता बाहरी रूप में क्रियाकलाप के साथ साथ यह आंतरिक रूप में पौधे को कितना बड़ा लाभ पहुंचाते हैं। तो हमें क्या जानना है कि दीप्ति कालिता पौधे को कैसे प्रभावित करती है, दीप्ति कालिता होता क्या है। इसके साथ ही हमें जानना है फाइटोक्रोम के बारे में। ठीक है, अर्थात कि किस प्रकार से प्रकाश का वर्णक एक पूरी प्रकाश संश्लेषण या पौधों की पूरी लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरा देखिए इसमें कैसे भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं जरा से इसके बारे में। तो कहता है कि प्रकाशमान होने का समय। प्रकाशमान होने का समय। अब प्रकाशमान होने का समय का क्या मतलब है कि पौधे को कितने समय तक प्रकाश चाहिए। पौधे को विकास के लिए प्रकाश कितना समय के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, एक मानव है आप, तो आपका खाने का भी एक लिमिटेशन है। जैसे मान लीजिए आपका बॉडी है, तो बॉडी को एक लिमिटेशन है कि आपको एक दिन में मान लीजिए कि 50 कैलोरी ऊर्जा के बराबर आपको भोजन करना है। ठीक है। 1 मिलीग्राम प्रोटीन प्राप्त करने वाला आपको प्रोटीन आइटम्स लेने हैं। आपको क्या करना है? 0.5 मिलीग्राम वाला प्राप्त करने वाला वसा की जरूरत है। ठीक है। इस तरह से अलग अलग रूप में ऊर्जा एवं अलग अलग पोषक तत्वों के अनुसार आपके शरीर की आवश्यकताएं यहाँ पर हमें दिखती है। अब वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि पौधे जो होंगे, तो उन पौधे को भी एक लिमिटेशन होगा ना कि कितना ऊर्जा चाहिए, कितना पोषक तत्व चाहिए। तो उसके अनुसार प्रकाश का भी एक लिमिटेशन बनेगा। जैसे हमारे शरीर में है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए तो 24x7 हम क्या करेंगे कि भोजन करते रहेंगे ताकि हमारे बॉडी फुलफिल होता रहे। तो ऐसा तो होगा नहीं। एक लिमिटेशन है कि सुबह में मैंने नाश्ता किया, दोपहर में हमने खाना किया खाया, उसके बाद शाम में नाश्ता किया, रात में खाना खाया। तो एक लिमिटेशन है कि ये 4 क्रम में हम अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है। और उसमें भी हमें पता है कि कब क्या लेना है, कब क्या खाना है हमें। ठीक है। जैसे दूध का समय है तो दिन में नहीं पिएंगे, दूध का समय रात में पिएंगे। उसी तरह से पौधे के अंदर है कि पौधे के अंदर दो तरह की क्रिया होती है, एक प्रकाशीय और एक होता है अप्रकाशीय। तो अप्रकाशीय का तो कोई मामला सेटल है सब। अप्रकाशीय का मामला इसलिए सेटल है क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और जब प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी तो यह क्रिया दिन में करे या यह क्रिया रात में करे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन प्रकाशीय अवस्था का जो प्रकाशमान क्षेत्र है, इनका तो लिमिटेशन है कि सूर्य की उपस्थिति में ही क्या करेगा, यह अपने क्रियाकलापों को करेगा। सूर्य की उपस्थिति में एक और क्वेश्चन आता है कि यह सूर्य के उपस्थिति में ही अपना भोजन या इस प्रकाश को ही अवशोषित क्यों करेगा, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा तो इसका कौन सा कलर प्रकाशित करना लेना इंपॉर्टेंट होता है। कलर के बारे में तो चर्चा पीछे भी शायद हमने करा होगा आपसे, लेकिन बात आती है कि यह अपनी भोजन या सभी क्रियाओं के लिए सूर्य के प्रकाश का ही उपयोग क्यों करेगा।
ठीक है। दरअसल होता क्या है कि सूर्य की प्रकाश की क्रिया वास्तव में एक प्रकाश नहीं बल्कि एक प्रकार के केमिकल बॉन्ड है, और केमिकल बॉन्ड के टूटने के बाद उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। क्या ऊर्जा है कि सूर्य की प्रकाश अगर निकलने की बात कहिएगा तो दरअसल होता क्या है कि हाइड्रोजन का संलयन होता है और इन हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। क्या बनता है? हीलियम का एक एटम बनता है, और इस क्रिया के फलस्वरूप जी हम क्या कहते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस नाभिकीय संलयन के बाद यह प्रकाश, अधिक मात्रा में प्रकाश, अलग अलग प्रकार की किरणें, अलग अलग प्रकार के ताप निकलते हैं, और यह ताप जो होती है, अलग अलग ऊर्जाएं जो होती है, अलग अलग किरणें जो होती है, अलग अलग रंग के प्रकाश होते हैं, यही अवशोषित किए जाते हैं। हमें सूर्य से मतलब नहीं, यह हमारा भ्रम रहता है कि सूर्य की उपस्थिति में भोजन करते हैं। सूर्य से मतलब नहीं, सूर्य में उपस्थित किरणें, सूर्य में उपस्थित ऊर्जाएं, जो विटामिन डी का मटेरियल आइटम है, वही सिर्फ हमारे लिए उपयोगी है। अगर वो चीजें, अगर हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रूप से अगर इतना समागम करके उतनी तीव्रता के साथ सारी कुछ अगर पौधे को उपलब्ध कराए तो पौधा अपना भोजन बना सकता है। लेकिन हम आज भी उस प्रकार का माहौल जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का रेशियो है उसे हमें देने में हम असमर्थ हैं। इस वजह से प्रकाशीय अवस्था के लिए सूर्य पर ही डिपेंडेंसी हमारी बनी है। यहां तक कि ध्रुवीय प्रदेश में जहां पे प्रकाश की कमी होती है, सूर्य आपकी लगभग 3 मंथ 4 मंथ तक सूर्य की किरणें दिखाई नहीं पड़ती, उन क्षेत्रों में भी अगर पौधे लगाने होते हैं ना तो हम लोग ग्रीन हाउस का यूज करते हैं, और ग्रीन हाउस में हम लोग इसी सूर्य के प्रकाश को कैद करते हैं। उस शीशे के घर में इस सूर्य के प्रकाश को कैद करते हैं, और इस सूर्य के प्रकाश के कैद करके अंदर का माहौल एक क्या क्रिएट करते हैं, एक सूर्य के समान क्रिएट करते हैं। और इस सूर्य के समान क्रिएट करके उसके बाद हम वहां पे पौधे को बना पाते हैं, पौधे का विकास करा पाते हैं। तो बात समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये सारी चीजें आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, यानी सूर्य के बिना ये प्रकाश काम कर नहीं सकता। तो बात यह आती कि सूर्य से प्रकाश भी मिला, लेकिन कितना समय के लिए होगा? तो इसके अंदर भी होगा, एक तो हो सकता है कि अल्प समय के लिए, ठीक है, अल्प समय, यही अल्प समय वाला, अल्प समय का। एक हो सकता है कि बहुत समय चाहिए, ज्यादा समय चाहिए, ठीक है, थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। एक हो सकता है कि पूरी तरह से दिवस समय, दिवस समय चाहिए। तो दिवस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? दिवस का मतलब दिन भर लाइट चाहिए। देखिए कितना लोग होता है कि खाने वाला दिन भर खाने खाता है और फिर भी उसका पेट खाली रहता है। खाना खाने के बाद बाहर जाएगा, कहिएगा कि कुछ खाएगा क्या भाई, चलो ना भाई कुछ खाइए लेते, बड़ी जोर भूख लगा हुआ है। ले भाई, अभी घर से खाना खा के अभी भूख लगा है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर वहां से खा के आएगा, घर पे पहुंचते पहुंचते भाई भूख लग गया हमको, कुछ बना कुछ खाते हैं। तो बात क्या हो गई कि ये सारी जितनी चीजें हैं तो उनका समय हो गया, उनका समय फिक्स नहीं है, सारा दिन उनको भोजन चाहिए। बॉडी मतलब एग्जॉस्ट ही रह रहा है, हमेशा आपका बॉडी खाली रह रहा है, एनर्जी उनकी कमी रह रही है। तो कंडीशन वही होती है कि कंडीशन क्या होगी कि उनको कितने समय के लिए ऊर्जा चाहिए, कितने देर में वो अपनी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल कर लेगी। तो एक तो होता है अल्प समय, मतलब क्या, अल्पावधि के लिए। किसके लिए? अल्पावधि के लिए। तो अल्पावधि के अंदर क्या होगा, जरा समझिए इसको। अल्पावधि का मतलब, अल्प का मतलब थोड़ा, अवधि का मतलब समय, ठीक है। अल्प का मतलब थोड़ा और अवधि का मतलब समय। मतलब क्या कि ऐसे पौधे जिनको थोड़ा समय के लिए ही ऊर्जा चाहिए, थोड़ा समय के लिए ही क्या चाहिए, तो प्रकाश चाहिए, प्रकाश चाहिए, लेकिन कम समय के लिए चाहिए। तो इनके कैटेगरी में कौन आ जाएगा? सोयाबीन है, सोयाबीन है। तो सोयाबीन के पौधा को दिन भर नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कृषि ऐसी होती है जिनके ऊपर कवर करके लगाया जाता है, आप देखे होंगे, उनको रहने के लिए नीचे पौधे लगे हुए हैं लेकिन उसके ऊपर वो हार लगा रहता है, जाली की समान संरचना बनी रहती है। क्यों बनी रहती है भाई? तो उन्हें ज्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, ज्यादा सूर्य की किरणें नहीं चाहिए। अगर भोजन ज्यादा तैयार हो गया, ज्यादा खा लिया, तो मालूम चलेगा गैस बन गया पेट में उनके, है ना, वोमिटिंग शुरू हो गया और वो मर जाएगा। तो कंडीशन उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या चाहिए, उसको अल्प समय के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए।
तो देखे होंगे आप लोग जितनी भी खेती, जैसे केसर की खेती है, तो केसर जनरली कहाँ पे होता है? ठंडे प्रदेश में होता है, जैसे मान लीजिए हमारे जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है। अब हम उसकी खेती चाहते हैं कि ले जाकर हम कहाँ कर दे, साउथ इंडिया में कर दे, तमिलनाडु में, कर्नाटका में कर दे। मालूम चलेगा बारिश बड़ा जबरदस्त हो गया, 200 सेंटीमीटर बारिश हो गया। अब मालूम क्या चल गया कि इतना ज्यादा धूप है कि 45 डिग्री 48 डिग्री, अब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। और उस भोजन को रहने का आदत है कि आपका माइनस में 5 डिग्री सेल्सियस होगा तब तो ज्यादा बेहतर होगा, 8 क्या कहते हैं उसके बाद 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो अच्छा होगा, इनके बीच में होगा टेम्परेचर तो बेहतर फलेगा फूलेगा। अब बताइए कि इस टेम्परेचर में उगने वाला पौधा हो और उसको टेम्परेचर में कहाँ ले गए, जहां पे ले गए 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो समझ रहे कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हो गया, टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया। यहाँ पे सूर्य की किरणें ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे सूर्य की किरणें कम मिल रही है, तो यहाँ वाले क्षेत्र जो उगेंगे वह अल्पावधि वाले होंगे, जो अल्प समय के लिए, कम समय के लिए सूर्य के प्रकाश चाहिए। और यहाँ पे जो उगने वाले होंगे वह दीर्घावधि वाले होंगे, जिनको दीर्घ अवधि चाहिए, ज्यादा समय चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो दोनों का कंडीशन अपने हिसाब से होगा कि कितने समय के लिए दीप्ति काल उसका होगा, मतलब दीप्ति कालिता का समय निर्धारित होगा। तो क्या हो गया, अल्प समय के लिए जैसे सोयाबीन हो गया, इनके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल है, देखिए तो इनके अंदर है। आप सीधा समझिए कि कम समय के लिए चाहिए, तो कम समय के लिए चाहिए तो सीधा कहिए ना कि मौसम सर्दी के मौसम वाला चाहिए। कम समय के लिए क्या, आपका धूप तो कम समय के लिए कब उगता है, जब ठंडी का मौसम रहता है। या सीधा ऐसा कहिए कि ऐसे प्रदेश है जहां पे टेम्परेचर लो रहता हो, तो वैसे क्षेत्र में जब उगेगा तो अल्पावधि वाला पौधा उगेगा, क्योंकि उसे कम में समय के लिए चाहिए, ज्यादा समय उसको नहीं चाहिए। तो कंडीशन आपको समझ में आ गया कि अल्पावधि वाले कहाँ जाएंगे। मतलब कहता है कि क्रांतिक मान से कम टेम्परेचर होना चाहिए। एक होता है क्रांतिक मान, ये समझिए, मैंने आपको बताया होगा शायद, अगर नहीं बताया तो समझ लीजिए कि प्रकाश का एक मान होता है क्रांतिक मान। जैसे देखिए क्रांतिक मान, क्रांतिक मान क्या होता है कि जो भोजन करने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली जो भोजन प्रकाश का चाहिए उनके अंदर जो टेम्परेचर का लिमिटेशन है वह 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो सामान्य के लिए 35 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, क्रांतिक मान हो गया। अगर इनसे ऊपर जाता है, इनसे ज्यादा टेम्परेचर वाला अगर सूर्य की प्रकाश आती है, तो समझिए कि भोजन अपना भोजन क्या कहते हैं, पौधे अपना भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। क्या होगा कि उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी, अब ज्यादा गर्मी लगेगा तो पसीना ज्यादा छूटेगा ना जी, तो पौधे का पसीना क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। ज्यादा टेम्परेचर ठोक दीजिएगा इनको तो क्या होगा, पसीना ज्यादा बाहर निकलेगा। तो उस कंडीशन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लो भाई स्लो हो गई, तो ये क्या हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस इसका लिमिटेशन है। तो 35 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया, प्रकाश का क्रांतिक मान हो गया। क्या हो गया, क्रांतिक मान। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर का मान, प्रकाश का ऐसा वैल्यू जिनके बाद वो क्रिया जो होगी वो स्लो हो जाती है या समाप्त हो जाती है, उसे हम लोग क्रांतिक मान कहते हैं। जैसे आप लोग क्रांतिक मान आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्वलन ताप के समय भी, ठीक है। तो वहां पर भी एक लिमिटेशन होता है, हर चीज का एक ज्वलन ताप फिक्स होता है कि जितना टेम्परेचर उनको चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक कागज को जलाना है, तो कागज के लिए ज्वलन ताप फिक्स है कि 70 डिग्री सेल्सियस आप दीजिएगा टेम्परेचर तो जलना शुरू हो जाए। पानी का उबलने का 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर आपको फिक्स है कि उनसे ज्यादा होने के बाद वो जलना शुरू कर देगा, तो उतना टेम्परेचर तक तो जलेगा। लेकिन उनसे अगर हाई कर दीजिएगा तो मतलब वो वैल्यू कुछ और होगा, उनसे ज्यादा हो नहीं सकता। लो कीजिएगा तो आपका जलेगा नहीं। तो कंडीशन सेम है, इनका भी क्रांतिक मान से कम वैल्यू तक टेम्परेचर अवेलेबल कराना है, और वो भी कितने समय के लिए, तो अल्पावधि के लिए, बिल्कुल कम समय के लिए, ठीक है। उसी में अब जानते हैं ज्यादा समय वाला का, तो ज्यादा समय वाले को हम क्या कहेंगे, ज्यादा समय वाले को हम कहेंगे दीर्घावधि दीप्ति काल वाले। क्या कहेंगे इसको, दीर्घावधि, दीर्घावधि दीप्ति काल वाले, दीर्घावधि दीप्ति काल वाले। तो दीर्घावधि दीप्ति काल मतलब क्या, दीर्घावधि मतलब क्या, अधिक समय वाला, अधिक समय प्रकाश प्राप्त करने वाला। अब जरा सा सोच के बताइए कि अधिक समय प्रकाश का मान किन क्षेत्रों में ज्यादा होगा, अधिक क्षेत्र प्रकाश मान कहां पे होगा, तो जहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल हाई वाला हो,
हम जैसे बात कर रहे थे अभी तमिलनाडु का, हम किसकी बात कर रहे थे, तमिलनाडु का। वहां के लोग एकदम ब्लैक ब्यूटी होते हैं, बिल्कुल गुड क्वालिटी का ब्लैक ब्यूटी होते हैं ना जी। देखिएगा, अगर रात में गलती से देख लीजिएगा तो टर्च मार के चेक करना पड़ेगा कि उसका मुंह किधर है, बॉडी कपड़ा किधर पहना हुआ है। इतना जबरदस्त सुंदर होता है ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, एक छोटा सा है, समझ लीजिए उसके बारे में। क्या हुआ कि एक बार इंडिया और पाकिस्तान की, सॉरी, इंडिया और वेस्ट इंडीज की रात में हुई थी मैच। ठीक है, और रात में मैच होने के पीछे रीजन क्या था कि मतलब वर्ल्ड कप चल रहा था। तो आपके इंडिया में तो होता है डे टाइम में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जितनी मैचेज होती है डे नाइट होती है। तो हारने के बाद एक मतलब व्यंग निकल के आया था। इंडिया वालों ने आईसीसी में कंप्लेन किया था कि भाई देखिए हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है। लोगों ने कहा भाई क्या नाइंसाफी हुआ है। तो उन्होंने कहा नाइंसाफी ये हुआ है कि हम लोग का मैच रात में क्यों कराया गया, दिन में क्यों नहीं कराया गया। तो बोले भाई क्यों, क्या दिक्कत है रात में। तो कहा कि हमको यह समझ में नहीं आया कि किधर से बॉल आ रहा है और बॉल फेंकने वाला किधर है, यही समझ में नहीं आया था। चेहरा बॉलों के ब्लैक, आपका बॉल के समान था, दिख रहा था, इसके वजह से समस्या हो गई। तो बात कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा ब्लैक होते हैं लोग। तो कंडीशन कहाँ पे, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु वाले, साउथ इंडिया वाले उसी तरह के होते हैं, क्योंकि वहां पे सीधी टेम्परेचर पड़ती है, भूमध्य रेखा के कम नजदीक होते हैं। तो जहां पे सीधी टेम्परेचर पड़ेगी, सीधी सूर्य की किरणें पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा समय तक मिलेगा ना जी। तो इसको क्या चाहिए, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तो इन सभी क्षेत्र वाले जितने भी होंगे इनको अधिक समय तक प्रकाश मिलेगा। और यहाँ पे जो पौधे प्राप्त होंगे इसे हम दीर्घावधि वाले कहेंगे। जैसे मूली हो गया, चुकंदर हो गया, ये सभी क्या मिलते हैं, इन क्षेत्रों में ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूर्य की प्रकाश ज्यादा देर तक मिलती है और इनको भी अधिक समय तक सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया ज्यादा समय वाला। अब बात आती है दिवसीय वाला। ठीक है, एक है। तो देखिए इसमें क्या है, दिवसीय वाला, दिवस दीप्ति काल वाला, दिवस दीप्ति काल वाला। अब दिवस दीप्ति काल का मतलब क्या हो गया कि हमको क्या चाहिए, दिन भर भोजन करना है भाई। तीसरा ये दिन भर भोजन चाहिए, सारा दिन हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। मतलब प्रकाश क्या चाहिए, दिन भर चाहिए। अब प्रकाश दिन भर चाहिए तो इतना स्टेमिना वाला पौधा भी होना चाहिए ना। तो इतना स्टेमिना वाला पौधा कौन है, मक्का का पौधा है। कौन है, मक्का है, टमाटर है। ये सभी क्या है, इसको दिन भर चाहिए, मतलब पूरा जबरदस्त स्टेमिना वाला है। दिन भर खाते रहेगा, दिन भर खाते रहेगा, मतलब इनको पचाने का कोई सुनी है, सारा दिन खा सकता है। तो मक्का, ये टमाटर, ये सभी क्या हो गए, दिवस दीप्ति काल वाले हो जाते हैं। क्लियर है आप लोग को। तो आपको तीन कैटेगरी आपको दीप्ति कालिता में समझ में आ गया होगा। एक अल्पावधि वाले, जो ठंडे प्रदेश वाले होंगे, दिन में आपका कुछ समय के लिए चाहिए। ज्यादा समय वाले दीर्घावधि वाले, अधिक समय के लिए मूली चुकंदर इसके अंतर्गत। कम समय वाले में सोयाबीन आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर जितने भी ठंडे प्रदेश में होते हैं सभी आ जाएंगे इसके कैटेगरी में। उसके बाद क्या होगा, दिवस वाला। तो दिवस वाले में क्या हो जाएगा कि सारा दिन प्रकाश चाहिए, दिन भर प्रकाश चाहिए, पूरा एनर्जेटिक चाहिए। तो इसके अंदर मक्का आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा। अब बात आती कि सबसे बड़ी बात आती कि फाइटोक्रोम। इसके अंदर जो भोजन मान लीजिए कि प्रकाश के कारण होगा, तो प्रकाश लाइट, टर्चों का लाइट दिखा देंगे तो काम चल जाएगा। दरअसल ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि मैंने अभी बताया कि हम टर्च के लाइट दिखाने से क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमें ऊर्जा प्राप्त चाहिए, तो ऊर्जा के लिए में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश पे डिपेंडेंसी होनी पड़ेगी। चलिए जरा सा देखिए, हम लोग को देखते हैं कि इसके अंदर फाइटोक्रोम क्या होता है। फाइटोक्रोम का मतलब सीधे शब्दों में बात करें हम लोग, तो हम किसकी बात करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं कि उनके अंदर पाया जाने वाला रंग की, वर्णक की। फाइटोक्रोम मतलब क्या, वर्णक। थोड़ा सा मिटा देते ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। देखिए, तो अब देखिए हम बात करने वाले सूर्य के प्रकाश से प्राप्त वर्णक की। सूर्य प्रकाश वर्णक, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम मतलब पौधों के अंदर पाए जाने वाला वर्णक जो उसे एक्सेप्ट करेगा, फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, राइट। ठीक है, फाइटो का मतलब होता है पौधा यानी कि पादप, और क्रोम का मतलब होता है रंग यानी कि वर्णक, यानी कलर, वर्ण या वर्णक। क्लियर हो गया। अब पौधा का वर्ण, रंग यानी कि वर्णक, तो उसे क्या कहेंगे, फाइटोक्रोम ही तो कहेंगे। अब फाइटोक्रोम के मतलब क्या होता है कि किस प्रकाश में अपना भोजन सबसे ज्यादा बनाएगा।
तो दरअसल क्या होता है कि इनके भी एंजाइम्स होते हैं, इनके भी कंडीशन होते हैं कि किस कंडीशन में वो बनाएगा और किस कंडीशन में वो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फाइटोक्रोम की बात कीजिएगा तो भोजन को अवशोषित करने के लिए जो सबसे ज्यादा कलर चाहिए वो रेड कलर सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। रेड कलर अर्थात कि लाल रंग जो होते हैं वह पौधों के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं और ज्यादा इसी का अवशोषण होता है और भोजन इसमें फास्ट बनता है। ठीक है, अब रेड कलर ये लेगा तो इनके अंदर क्रियाएं क्या होंगी, इनके अंदर क्रियाएं होती है, कंडीशन देखिए इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो फाइटोक्रोम होगा वो दो तरह का होगा। फाइटोक्रोम जो होगा वर्णक पौधे के अंदर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो पी आर और एक होता है पीई आर। क्लियर आप लोग को, एक पी आर और एक पीई आर। अब क्या होता है कि ये पी आर और पीई आर है, यह क्या करेगा, लाल को तो अवशोषित करेगा, लेकिन लाल के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाला। एक होता है कि नजदीक एकदम मिल रहा हो, एक होता है कि दूर से आने वाली किरण हो, तो दोनों अलग होता है ना, एक नजदीक वाला एक दूर वाला। मतलब क्या, जरा ध्यान से समझिए, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पीआर वाले कंडीशन की अगर बात करेंगे, पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, पीआर के कंडीशन को हम लोग देखेंगे। तो पीआर वाले कंडीशन में क्या है कि पीआर जो लेगा वह क्या करेगा, यह आपका रेड वाला जो है अर्थात ये जो लाल तरंग दैर्घ्य है यह नजदीक वाले को लेगा। तो नजदीक वाले को लेगा तो कितना होगा, यह 630 वेवलेंथ वाला होगा, माने तरंग वाले होंगे, तरंग दैर्घ्य वाला। ठीक है, 630 तरंग दैर्घ्य वाला। और एक होता है आपका पीई आर। ठीक है, अब इसी में क्या होगा कि ये लाल तरंग दैर्घ्य वाला हो गया, एक होता है कि सुदूर लाल वाला, मतलब दूर से आने वाला लेकिन लाल ही हो, तो इसका क्या होगा 730 के आसपास में, यानी 700 के आसपास में। तब दो अलग अलग तरंग दैर्घ्य हो गए। अब दोनों कंडीशन का यूज अलग अलग रूप में होगा। तो पहले क्या करेगा, पहले पी आर लेगा, पी आर लेगा, पी आर दिन के समय में 630 वाले को लेगा। ठीक है, और ये आपका क्या करेगा, फिर ये 730 वाले में अर्थात पीईआर में कन्वर्ट कर देगा। इसे किस में कन्वर्ट करेगा, पीईआर में कन्वर्ट करेगा। पीईआर क्या करेगा, पीईआर जो होगा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के एक विशेष प्रकार के फ्लोरोजेन करके एक एंजाइम बनाएगा। और ये फ्लोरोजेन एंजाइम जो होगा क्या करेगा कि फ्लावरिंग करने में मदद करेगा, अर्थात कि फूलों को खिलने में मदद करेगा। और यही फ्लावरिंग का कंडीशन जो होगा, फिर रात का समय आएगा तो पीईआर फिर कन्वर्ट होकर किसमें चला जाएगा, पीआर में चला जाएगा। फिर सुबह में पीआर में कन्वर्ट होगा, फिर फ्लोरोजन, फिर फ्लावरिंग होगा। यह कंडीशन कंटिन्यू चलता रहता है और इसी में आपका फाइटोक्रोम का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, अर्थात कि फूलों को खिलने और पूरी क्रियाएं पौधों के अंदर होने में। आशा फ्रेंड्स फाइटोक्रोम दीप्तिकालिता दोनों क्लियर हो गए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।